कि पवन सिंह भाजपा में वापस इसलिए आए हैं कि बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में एक बार फिर वो अपनी किस्मत आजमाएंगे। अपने तो चुनाव हारे ही हारे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को भी ले डूबे। इसी बीच चर्चा ये भी है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी आरा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अब देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार के नाम से पहचान बनाने वाले भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह तकरीबन 1.5 साल बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में वापसी कर चुके हैं। इस वापसी को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम अनुमान लगाए जा रहे हैं। जो बिहार की राजनीति को समझते हैं वो ये कह रहे हैं कि पवन सिंह भाजपा में वापस इसलिए आए हैं कि बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में एक बार फिर वो अपनी किस्मत आजमाएंगे। 1.5 साल पहले पवन सिंह भाजपा में शामिल हुए थे और उन्होंने आरा या काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया। बंगाल के आसनसोल से टिकट देने का मकसद ये था कि वो बिहार और बंगाल का सटा हुआ वो एरिया है पश्चिम बंगाल का कि जहाँ पर भोजपुरी भाषी लोग और हिंदी भाषी लोग ज़्यादा रहते हैं और वहाँ पर टीएमसी के टिकट पर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन पवन सिंह को ये लगा कि काराकाट से लड़ना ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए उन्होंने बंगाल की सीट से चुनाव न लड़के, आसनसोल से चुनाव न लड़के काराकाट से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। इस चुनाव से सबसे ज़्यादा नुकसान किसी का हुआ तो वो एनडीए का हुआ। पवन सिंह भाजपा से निष्कासित किए गए, निर्दलीय चुनाव लड़े और एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हरा दिया। अपने तो चुनाव हारे ही हारे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को भी ले डूबे। उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर और पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहे। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आया कि पवन सिंह का राजनीतिक महत्व, पवन सिंह एनडीए और भाजपा के लिए इतने जरूरी क्यों हैं, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जब पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े तो बिहार के उस हिस्से में बड़ा प्रभाव पड़ा। बक्सर, आरा, भोजपुर और तमाम ऐसी सीटों पर पवन सिंह का प्रभाव था जहां पर एनडीए हार गया और वहां पर इस हार का नतीजा केंद्र की सरकार पर भी पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव की बात करती भी तो क्या करती, 1.5 साल का लंबा इंतजार और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फिर दांव खेला और पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा के साथ बिठाया। पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा का पैर छुआ और उसके बाद से ये तस्वीरें वायरल हुई। अमित शाह से मुलाकात और फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात और इस बात का भरोसा कि विधानसभा चुनाव में आपको स्थान दिया जाएगा और विधानसभा चुनाव लड़ने का अवसर भी। इस बात पर राजनीतिक विशेषज्ञ बिहार की ये मानते हैं, पवन सिंह माने हैं। और जो कुशवाहा और क्षत्रिय वोट आरा, बक्सर जैसे जिले में, भोजपुर जैसे जिले में है, रोहतास जैसे जिले में है, उन्हें एकजुट करने में भारतीय जनता पार्टी या यूं कह लें इंडिया गठबंधन कामयाब होगा। उपेंद्र कुशवाहा तो उस समय काराकाट से चुनाव हार गए, लेकिन कुशवाहा वोटरों को खुश रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने उन्हें राज्यसभा भेजा और ये दांव भी कि अब पवन सिंह के जगह खाली हो गई है वो भी सामने समझ में आ रहा है, क्योंकि काराकाट या उससे सटी हुई किसी भी विधानसभा से अब उम्मीद है कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसलिए कुशवाहा वोट भी एनडीए के पक्ष में ही रहेंगे। और पवन सिंह ने जब उपेंद्र कुशवाहा का पैर छू ही लिया है तो बिहार की राजनीति में एक चर्चा ये भी है कि अब उपेंद्र कुशवाहा का भी समर्थन पवन सिंह के साथ रहेगा। अब पवन सिंह के चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट के बीच तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। विपक्ष के नेता तेज प्रताप यादव ने पवन सिंह पर हमला बोला तो उसका जवाब भी आया। पवन सिंह ने कहा कि हमने एनडीए ज्वाइन किया, भाजपा ज्वाइन की तो कुछ लोगों की छाती पर सांप लौटने लगा है। अब राजनीतिक समय चल रहा है, चुनाव का परिवेश है, तो इस तरह के बयान आएंगे जाएंगे, लेकिन पवन सिंह क्या बिहार की चुनाव में कुछ कर पाएंगे ये देखना होगा। ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि पवन सिंह के इस बार भाजपा में जाने से भाजपा को क्या लाभ मिलता है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या इस बार पवन सिंह को अपने मन की सीट मिलेगी। इसी बीच चर्चा ये भी है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी आरा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है
अब देखना यह है कि किसके खिलाफ कौन चुनाव लड़ता है। और पवन सिंह तमाम ऐसे भोजपुरी नेता जैसे दिनेश लाल यादव निरहुआ, रवि किशन जो गोरखपुर से सांसद हैं, मनोज तिवारी जो दिल्ली से सांसद हैं, वो भोजपुरी के क्षेत्र से आते हैं और लोकसभा में भोजपुरी और अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या पवन सिंह भी विधानसभा में जाकर भोजपुरी और अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर पाते हैं या नहीं, या जो चुनाव काराकाट का था उसी तरह का कोई रिजल्ट आता है, उसी तरह का कोई परिणाम आता है, ये भी देखना होगा। लेकिन पवन सिंह जो नाम भोजपुरी जगत का है, जिन्हें लेकर अक्सर बयानबाजियां आती हैं, अक्सर उन्हें ट्रोल किया जाता है सोशल मीडिया पर, जो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, उनका चुनावी कैरियर, राजनीतिक कैरियर कैसा होगा, ये आने वाला समय बताएगा। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।